जब मेरी अम्मी छोटी थी उनकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी थी, बहुत ही खूबसूरत। तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है जान? क्या मैं? पता नहीं। पुरानी फोटोज देखना, उनको देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ये तुम्हारी अम्मी जान है, बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। ये मेरी शादी की फोटो है, साथ तुम्हारे दादा जान है। ये तो पहले भी दिखाई थी आपने। देखा तुमने उस वक्त मैं कितनी प्यारी हुआ करती थी। आप तो अभी भी प्यारी हैं दादी जान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान। दादी जान, बाबा छोटे होते मेरी तरह दिखते थे ना? नहीं, तारिक जब छोटा था तो वो मुराद की तरह था। ठहरो, अभी मैं तुम्हें उनकी फोटो दिखाती हूँ। या अल्लाह, यही तो रखी थी। तुम ही तो लेकर आए थे ना वो तस्वीरें? जी हाँ। कहीं अलमारी में तो नहीं रह गई वो? नहीं, मैं तो सभी लेकर आया था। ओहो, आखिर तारिक के बचपन की तस्वीर मिल क्यों नहीं रही? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर दिखाऊंगी जान। वो दादी जान, अगर बाबा जानी मुराद भाई से मिलते हैं तो फिर मैं किससे मिलता हूँ? अच्छा तुम? फोटो मिल जाए तो फिर तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है ना? मुराद भाई। हाँ बोलो। आप तो दिखने में बाबा जैसे हैं। क्या वाकई में? जी हाँ, एवनी भी दिखने में अपने बाबा जैसा है। एलेक भी अपनी अम्मी से मिलती है। अच्छा, तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? पता नहीं, जब पिक्चर्स मिलेंगी तब दादी जान बताएंगी कि मैं किसकी तरह हूँ। अच्छा ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी से ना मिलता हुआ तो फिर क्या हुआ? जरूरी तो नहीं है हमारी शक्ल किसी से मिले। अगर आपकी शक्ल बाबा से ना मिलती तो आप बुरा महसूस करते ना? नहीं तो किसी से शक्ल मिलने या ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं उदास हूँ? छोड़ भी दो उदासी को, वैसे भी किसी से मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। वाकई में? मैं किससे मिलता हूँ? वो तो पिक्चर्स देखने के बाद ही पता लगेगा। अभी तुम फिक्र मत करो जान। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट जान। गुड नाइट मुराद भाई। भाई भाई, भाई जल्दी उठें। मुराद भाई। हाँ चले भाई, जल्दी से उठे ना। हाँ, क्या हुआ? ये देखिए। क्या है ये? पता नहीं, मेरे बेड पे था। इस पे कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़े। कुछ लिखा है? लिखा हुआ है कि उसको गाड़ी में घूमना अच्छा नहीं लगता, और हाँ, ध्यान रहे कि सैलून में एक छोटा कॉबॉय भी है। हाँ, अब ये किसने रखा है? पता नहीं किसने रखा है। उसको गाड़ी में घूमना अच्छा नहीं लगता, और ध्यान रहे कि सैलून में एक छोटा कॉबॉय भी है। ये क्या है? चले सैलून चलते हैं। वो क्यों? क्योंकि कॉबॉय सैलून पर है। यहाँ है। ये रेड किट है। हाँ, आपको छोटे कॉबॉय का पता है? हाँ बिल्कुल, मैं इसे जानता हूँ। बाबा ने एक पुरानी फिल्म में दिखाया था। ये देखें, ये क्या है? ये एक और नोट है। क्या लिखा है? इस पर लिखा है कि सालों पहले एक मशहूर कॉमिक थी और गार्डन में ज़गोर नाम का एक सुपर हीरो है। कितने फनी नाम है। गजोर नहीं, गजोर नहीं, ज़गोर। गजोर तो गार्डन में है, वहाँ चले। भाई, आपने पहले गजोर को देखा है? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो एक पुराना हीरो था। आपको कैसे पता? ये देखो, 1978 लिखा हुआ है। ये लिखा हो तो पुरानी बुक होती है। जी हाँ। एक और हिंट,
ये देखिए भाई। येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाइट। अब भला इन कलर्स का क्या मतलब हो सकता है जान, तुम जानते इस हो? पर ये नहीं लिखा कहाँ पर है। यहीं कहीं पर होंगे। जी हाँ, पता चल गया, वो है क्यूब। हाँ, ये क्यूब क्या है? रूबिक्स क्यूब है। इसको घुमाकर सारे कलर एक ही बॉक्स में लाने होते हैं। कोई गेम है क्या? हाँ, ये एक गेम है। सारे कलर्स को एक ही तरफ करना होता है। मैंने एक दफा ट्राई की थी, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है। वो साथ में पेज है क्या? हाँ बिल्कुल। किसने लिखे होंगे ये पेजेस? जरूर दादी जान नहीं लिखे होंगे ये। किचन की तरफ जाओ, वहाँ पर एक कैसेट मिलेगी। उस कैसेट में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, जाकर देखो। हाँ हाँ। किचन। ये है कैसेट। यही है। देखें, एक और हिंट है। शाबाश मेरे बच्चों, तुम लोग वाकई बहुत ज़हीन हो। जो जो चीजें ढूंढनी थी वो तो तुमने ढूंढ ली हैं। अब जो जो चीजें तुम लोगों को मिली हैं, उन सब को लेकर कमरे में आ जाओ। मैं तुम लोगों का वहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। हाँ, हमारी दादी जान। हाँ बिल्कुल सही। चलो अब चलें। हाँ? हाँ? दादी जान कहाँ है? दादी जान तो कमरे में नहीं है। हाँ, वो क्या है? ये तो एक VRS में कैसे डलती है। भाई आप चेक करें। हाँ, वो देखो जान, रेड किड। ओ भाई, ये तो आप हैं। तुम्हारे बाबा है वो। हाँ? तुम लोग अपने बाबा का बचपन देखना चाहते थे ना? देख लो, ये है वो। बहुत फनी है। वो देखो, उन्होंने रूबिक्स क्यूब बना ली। हाँ, वो बहुत अच्छा बना लेता था। मुराद भाई, आपकी शक्ल तो बाबा जैसी है। हाँ बिल्कुल, छोटा तारिक। हाँ बिल्कुल सही है, तो मेरे जैसे हैं। जॉन, ये फोटो यहाँ पर कैसे आ गई? ये तो मेरी पिक्चर है। नहीं, हाँ? तो फिर किसकी है? तुम्हारे दादा जान की। जान, तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे हो। इसका मतलब मेरी शक्ल दादा जान से मिलती है। हाँ बिल्कुल छोटे जनाब, ऐसा ही है। भाई बाबा जानी से मिलते हैं और मैं दादा जान से। हाँ बिल्कुल। दादा जान के कोई और फोटोज हैं आपके पास दादी जान? हाँ, एक दो और होनी तो चाहिए। मुझे अपने बैग में ढूंढना होगी। ताल्लुक सिर्फ अच्छा लगने से नहीं है, तुम्हें सीरियस रहना पड़ेगा। और याद रखो, तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। पिछले दिनों बच्चों ने खेलते हुए फुटबॉल को मस्जिद की तरफ फेंक दिया था। बच्चे कोई शरारत न करें, इस बात का ध्यान रखना। आप परेशान ना हो, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। अच्छा, तो और बच्चों, फुटबॉल को जरा आहिस्ता फेंको। हैरान होने की कोई बात नहीं। अब इस सोसाइटी का नया गार्ड मैं हूँ और मेरे अपने रूल्स हैं और तुम्हें मानने होंगे।
कमाल अंकल कल आएंगे? कमाल अंकल कल आएंगे। आज यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगाई गई है। हाँ, ये लो अपना फुटबॉल, लेकिन जरा आहिस्ता खेलना, समझ गए? फारूक भाई, कमाल अंकल ने तो कभी भी हमें ऐसे खेलने से नहीं रोका। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे अपने रूल्स हैं। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि फुटबॉल आहिस्ता खेलो, समझ नहीं आई थी क्या? जानबूझकर ऐसा नहीं किया फारूक भाई। फिलहाल मैं तुम लोगों का फुटबॉल ले रहा हूँ। अब तो ये फुटबॉल तुम लोगों को 1 घंटे के बाद ही मिलेगा। लेकिन हमने 1 घंटे बाद फुटबॉल नहीं खेलना, हमने अभी खेलना है। लेकिन मेरे रूल्स का तुम्हें पता है ना? पता है, आप फुटबॉल दे दें। 1 घंटे बाद। अब क्या करें? मर्द भी आने वाला है। हमने मर्द को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया है, लेकिन फुटबॉल तो नहीं है। फरूक भाई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कमाल अंकल तो नहीं रोकते थे। सेब है। नाशपाती। हाँ, नाशपाती। अब तुम्हारी बारी है। बात सुनो, फारूक भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, उसने फुटबॉल भी ले लिया। फुटबॉल ले लिया? हाँ, पता नहीं क्यों ले और लिया। हमें आहिस्ता खेलने को कहा, लेकिन हम आहिस्ता ही खेल रहे थे। मुझे भी कहीं आने जाने नहीं दे रहे। मेरे सामने आ गए और कहते कहीं नहीं जाना। ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे मुझे जानते ही नहीं। हाँ? अस्सलाम वालेकुम कमाल अंकल। कमाल अंकल नहीं है, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। कमाल अंकल कहाँ हैं? कमाल अंकल अपने भाई की शादी पर गए हैं। जब तक वो वापस नहीं आ जाते यहाँ पर मेरी ड्यूटी है। समझ गया। चले मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? तुम इस सोसाइटी में नहीं रहते हो, बताओ किसके पास जाना है? फारूक भाई आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मेर्थ जान का कजन हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ मेर्थ, लेकिन इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, समझ गए? तुम किससे मिलने आए हो ये बताओ, ताकि उसको मैं यहाँ बुलाऊं। ऐसे नहीं जाने दे सकता तुम्हें। मैं तो हर रोज यहाँ आता हूँ, लेकिन कमाल अंकल मुझे कुछ नहीं कहते, जाने देते हैं वो तो मुझे। कमाल अंकल यहाँ नहीं है, यहाँ इस वक्त मेरी ड्यूटी है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे रूल्स चलेंगे। हाँ? अच्छा, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ किसको मिलने आए हो, ताकि मैं उसे कॉल करके यहाँ बुलाऊं। जान से मिलने आया हूँ मैं, यास्मीन खाला का बेटा है वो। अच्छा ठीक है, फिर चले जाओ। उन्होंने मुझे वहाँ रोक लिया। जब मैंने यास्मीन खाला का बताया, फिर मुझे आने की इजाजत दी। अब तो फुटबॉल भी नहीं है, हम कैसे खेलेंगे? चलो पार्क में चलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। 1 2 3, चलो जल्दी छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। 4 5, जल्दी से छुप जाओ, अब मैं इंतजार नहीं करूँगा। चलो अब मैं आ रहा हूँ। ढूंढ लिया। हाँ? फारूक भाई आप? जी हाँ, मैं हूँ। फारूक भाई, हमने आपको तो खेल में शामिल नहीं किया था। एवनी साहब, कुछ देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर मेरी ड्यूटी है, याद है ना? और यहाँ पर मेरे ही रूल्स चलेंगे। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है फारूक भाई। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे रूल्स नहीं मानोगे? फारूक भाई, आप हमें खेलने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो, मेरा ध्यान ड्यूटी से हट जाता है। सब तुम लोगों की गलती है। अल्लाह ना करे कि अंदर कोई अजनबी घुस आया तो फिर। मैं तुम लोगों की सिक्योरिटी के लिए यहाँ हूँ। लेकिन कमाल अंकल तो नहीं रोकते थे हमें खेलने से। मैं बता चुका हूँ कि मेरे अपने रूल्स हैं। कुछ भी करने नहीं दे रहे वो। मैं अपने बाबा को जाके बताता हूँ। नहीं, रहने दो, तुम अपने बाबा को कुछ मत बताना। हाँ? हम बहुत अच्छी गेम खेलेंगे, लेकिन फारूक भाई तो खेलने नहीं दे रहे। हम फारूक भाई के साथ ही गेम खेलेंगे। हाँ? कमाल अंकल कब आएंगे भला? कल। हमारे पास बहुत कम टाइम है। मैं प्लान बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भाई से एक लेटर लिखने को कहा। वो लेटर हमने फारूक भाई को देना था।
पहले भाई ने लिखने से इनकार किया, लेकिन जब मैंने जिद की तो वो मान गए। हमने लेटर को कुछ इस तरह से लिखा। बेटा, मैंने बेडशीट धोकर दीवार पर फैलाई थी, मगर तेज हवा की वजह से वो उड़ने लगी। अगर तुमको वो नजर आए तो आकर मुझे बताना। अब हमने लेटर फरूक भाई को देना था। दादी जान, हाँ बोलो मेरी जान। मुझे 2 बेडशीट्स चाहिए। हाँ, बेडशीट्स का क्या करना है तुमने? हमने खेलना है। क्या बेडशीट्स के साथ खेलना है? जी हाँ, मैं अभी वापस ले आऊँगा। अच्छा ठीक है। तुम्हारे लिए एक लेटर है, लेटर लो और जाकर पढ़ो। और ये लेटर फूलों के पास जाकर पढ़ना। लेकिन तुम कौन हो? मैं डिटेक्टिव जान हूँ। उसने कहा था कि लेटर को जाकर फूलों के पास पढ़ना। बेटा, मैंने बेडशीट्स धोकर दीवार पर फैलाई थी, मगर तेज हवा की वजह से वो उड़ने लगी। अगर वो तुमको नजर आए तो आकर मुझे बताना। हम लोग खेलना चाहते थे, लेकिन फरूक भाई हमें खेलने नहीं दे रहे थे। बाद में हमने उनके साथ खेलने का प्लान बनाया। एवनी और मैं बेडशीट्स में बहुत ही फनी लग रहे थे। फरूक भाई इनसे डरकर पानी में गिर गए। उसके बाद हमने बहुत खेला। उस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और फिर हमें बहुत ही हंसी आई। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। बाद में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Nazi Upload, wer was nicht